नमस्ते। हमारे कानून मंत्री जी ने जो कुछ रिटायर्ड जजेस के बारे में कहा है वो अत्यंत चिंताकारक है। जी, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो ये चिंता का कारण क्या है, क्या कहा है उन्होंने, और उसकी जो एविडेंस है वो हाथों हाथ दी जा चुकी है माय लॉर्ड्स के द्वारा ही। आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे रिटायर्ड जज, बहुत सारे का मतलब उन्होंने कहा कोई 3, 4, 5 इस तरह के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं और जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनके साथ लगे हुए हैं। तो अब ये जो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, किस तरह के कारनामे करते हैं। आपको एक ध्यान होगा, एक मार्कंडेय काटजू नाम के जज थे। वो मार्कंडेय काटजू नाम के जज जो थे वो लंदन में जाके भारत के विरुद्ध गवाही दे आए थे। केस क्या था, आपको ध्यान होगा केस, वो नीरव मोदी वाला जो केस था उसके एक्सट्रेडिशन वाले में, और उसमें जो उनकी जो नीरव मोदी की जो एक्सट्रेडिशन की एप्लीकेशन खारिज की, उसमें जो यूके का जज था उसने जिस तरह की टिप्पणियां की उसके बारे में, जो कहा कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो अपने देश को इस तरह से बदनाम कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जज जो है वो अचानक ऐसे हो जाते हैं क्या कि रिटायर हुए और अगले दिन से किसी एक्टिविज्म में लग गए? ऐसा संभव होता तो नहीं है, क्योंकि जो नाते रिश्ते बनते हैं, जो जिस प्रकार के कनेक्शंस बनते हैं वो तो बहुत समय से बनते हैं, काफ़ी समय लगता है उसमें। यदि आप हार्वर्ड का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं देश में तो निश्चित रूप से आपके हार्वर्ड के साथ में बहुत लंबे समय से कोई संबंध रहे होंगे, या हार्वर्ड का प्रभाव आपके ऊपर कोई बहुत लंबे समय से रहा होगा, जो आप आज भी हार्वर्ड का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो हार्वर्ड से जो संबंधित लोग हैं उनके साथ में सीधे संबंधित हो जाएंगे। हो सकता है किसी एनजीओ के पार्ट बन जाए, हो सकता है आपको कोई और भी अधिक पद दे दिया जाए, या आप कहीं विदेश में जाकर सेटल हो जाए। इसके अतिरिक्त जो संपत्तियां हैं वो माय लॉर्ड्स घोषित नहीं करते। पूरे दुनिया से सारे सरकारी अधिकारियों से, सारे सरकारी कर्मचारियों से, सारे मंत्रियों से, अब तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सारे मंत्रियों से बिल्कुल आवश्यक अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा करवाई जाती है। यदि कोई चुनाव लड़ता है तो उसको भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। लेकिन न्यायपालिका इन सबसे परे है, सबसे ऊपर है, और जब कोई पिटिशन लगती है कि इनकी संपत्ति की घोषणा करवाई जाए तो स्वयं उसका निस्तारण करती है, स्वयं उसको जुडिशियल साइड से लेके और उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा पड़ जाएगी। जैसे कि न्यायपालिका अकेली ऐसी है जिसको स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है, अधिकारियों को स्वतंत्र रहने की आवश्यकता नहीं है, मंत्रियों को स्वतंत्र रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को भारत में स्वतंत्र रहने की आवश्यकता नहीं है, केवल न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जितनी भी मिडनाइट हियरिंग्स होती हैं, घरों पे हियरिंग्स होती हैं, उनका यदि कोई रिसर्च करे, उनका कोई शोध करे और उनके एक इंडेक्स बनावे तो पाएगा कि जिन लोगों की यह याचिकाएं देर सबेर रात बिरात सुनी जाती हैं वे या तो बड़े रसूख वाले, बड़ी पहुंच वाले, या बहुत बदनाम होते हैं। इसलिए जब कभी फांसी होती है याकूब मेनन की तो रातों रात कोर्ट खुल जाती है। पता नहीं कैसे हो गई उसकी फांसी। वैसे तो मुझे लगता है कि कहीं बेंच जो है वो थोड़ी बहुत ऊंची नीची बन गई होती तो हो सकता है फांसी ना भी होती, रुक भी जाती। लेटेस्ट बताएं आपको, आपको सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो ये सब बातें कई बार सुन चुके हैं। अमृतपाल सिंह, उसके पीछे पुलिस घूम रही है, वो भगोड़ा उसको घोषित किया जा चुका है,
उसके विरुद्ध 6 FIR रजिस्टर हो चुकी हैं, वो भागा हुआ है। लेकिन फिर भी अपने घर पर रविवार को कोर्ट लगा के हाई कोर्ट के एक जज महोदय उसकी हैबियस कॉर्पस पिटिशन सुनते हैं और उस पर नोटिस जारी कर देते हैं कि इसको प्रोड्यूस किया जाए। वैसे तो हमारे जो माय लॉर्ड्स हैं वो बहुत ही अवेयर रहते हैं, पूरी समाज की उनको चेतना रहती है, पूरे समाज की उनको जिज्ञासा रहती है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको ठीक करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन उनको ये कतई पता नहीं चला कि अमृतपाल सिंह कौन है, अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए क्या उद्योग किए जा रहे हैं, खालिस्तान क्या है। अब कल उसकी हियरिंग होगी, कल उसकी हियरिंग में ये पूछा जाएगा कि अमृतपाल सिंह को पेश किया जाए। पुलिस कहेगी हुजूर हमने तो उसको भगोड़ा घोषित कर रखा है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा है। तो उनका वकील कहेगा नहीं साहब इसको तो अरेस्ट किया हुआ है और इसको पुलिस दिखा नहीं रही है। तो जज साहब जो हैं फिर प्रवचन देंगे पुलिस को और वो कहेंगे कि कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसके मानवीय अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि उसको सारे मानवीय अधिकारों का हनन करने की पूरी छूट है। पंजाब की आपको स्टोरी पता ही होगी कि पंजाब में किस प्रकार से पहले हुआ था, जब पंजाब पुलिस ने, अकेली पुलिस है पूरे विश्व में जिसने ये राज विद्रोह समाप्त किया, इंसर्जेंसी समाप्त की किसी भी स्थान पर, पूरे विश्व में अकेला उदाहरण है। और उसके अधिकारियों कर्मचारियों को जो ह्यूमन राइट्स लॉबी ने और कुछ जजेस ने मिलके इतना तंग किया कि कई अधिकारियों ने तो आत्महत्या कर ली। ये इन लोगों का कार्यक्रम है। और उस समय KPS गिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई जज जो था उसकी हिम्मत नहीं थी कि किसी की बेल एप्लीकेशन सुन ले, उसको टल्ला मारते रहते थे। और बेल एप्लीकेशन सुन ली और खारिज कर दे, ऐसा तो होता ही नहीं था। लंबे लंबे उपदेश दिए जाते थे तो पुलिस को ही दिए जाते थे। और जब उसी पुलिस ने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी तो फिर उनके पीछे लगे, उनके पीछे बिल्कुल टारगेट कर करके लगे और उन अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया। और अब अमृतपाल सिंह हैबियस कॉर्पस, वो भी घर पे। अरे भाई एक दिन बात सुन लेते, पता चल जाता तब तक कि गायब है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही एक और जज साहब थे, वो उन्होंने सवेरे सवेरे लगा के कोर्ट, एक जो नक्सली आरोपी था उसकी जो नीचे से कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दी थी वो रद्द कर दी। कुछ भी बोल के। अच्छा ये भी पता है कि उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं से इन पूरे NGOs के साथ लिप्त है। देखिए मैं नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे कि मैंने किसी का नाम लिया है। वो अलग बात है कि समझने वाले समझ जाएंगे। और फिर उसके ऊपर जब किसी ने नाम लेके आरोप लगाया तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट और लगाई, उसको बेचारे को जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। और जितने भी लोग हैं जुडिशरी में सब जानते हैं कि जज साहब लेफ्टिस्ट हैं। यहाँ पर लेफ्टिस्ट जज होना किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। जुडिशरी में बैठकर अपनी बात की जुगाली करके और उसको एक प्रकार से ज़बरदस्ती दूसरों से मनवाना कोई समस्या नहीं है। अभी मेरी ऐसी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की रिट जो थी वो इसी तरह से उड़ा दी। जज साहब सुनने को नहीं थी यार। खैर वो तो मैं किसी और दिन और विशेष रूप से बात करूँगा। तो इतना होते हुए भी सरकारें काम कर रही हैं, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। और इस देश के लिए मुझे लगता है कि परम
गौरव की बात है कि फिर भी ये देश चल रहा है। उनको, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसे जांबाज लोगों को कि इतनी सारी दुविधाओं, इतनी सारी आपदाओं, इतनी सारी बाधाओं के होते हुए भी वो देश के लिए खड़े हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।